आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर। ठीक है, टॉपिक की अगर बात करें तो वो है हमारे पास JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, और एग्ज़ाम की अगर बात करें तो वो है पटवारी का एग्ज़ाम। जैसे अब जो आने वाला एग्ज़ाम है ना, अगर आप बहुत सारे एग्जाम्स में अगर आप देखेंगे तो पटवारी का एग्ज़ाम है वो बहुत ही जल्दी होने वाला है। ठीक है, लगभग आप मान लें कि 1 महीने के अंदर, जो कि अब जो जुलाई है ना, जुलाई के महीने में आपको ये एग्ज़ाम जो है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, अब जितने भी क्वेश्चन हमने लाए हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहे हैं, उसके साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से वो भी लाए हैं। ठीक है ना, एक ही वीडियो रहेगी इसके ऊपर, और एक इससे पहले डाली है तो एक प्लेलिस्ट में बनाऊंगा। ठीक है ना, उसी प्लेलिस्ट में आपको ये दोनों वीडियोस देखनी है। एक JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ये वाली है, एक इससे पहले ऑलरेडी अपलोड करी हुई है, दोनों देख लेंगे आपने, तो इनमें से आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं यहाँ से जल्दी से आगे। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास, special address by Lieutenant Governor to Legislative Assembly is provided under which section of the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019। तो ये जो स्पेशल एड्रेस करते हैं LG लेजिस्लेटिव असेंबली को, तो किस सेक्शन के अंडर मतलब ये चीज़ जो है वो प्रोवाइड करी है कि वो स्पेशल एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है ना, सेक्शन 16 में है, सेक्शन 8 में है, सेक्शन 21 में या सेक्शन 5 में, तो किस में है ये अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास सेक्शन 21 में। देखिए जैसा ही जनरल जो असेंबली इलेक्शंस होते हैं उसके फर्स्ट सेशन को लेकर, उसके साथ साथ हर साल के फर्स्ट सेशन को लेकर ये एड्रेस करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को। ठीक है ना, तो ये जो है सारा ये किस में प्रोवाइडेड है, ये है आपके पास सेक्शन 21 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन में नॉमिनेट 2 मेंबर्स टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन। तो इनमें से कौन सा पर्सन है जो नॉमिनेट करेगा, 2 मेंबर्स को क्या करता है, नॉमिनेट करता है। ठीक है ना, वो मेंबर जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं किसको, वुमेन को। ठीक है ना, कहाँ पर, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो कौन है वो, कौन नॉमिनेट करता है उनको, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, या फिर LG है। तो आई होप ये सबको मालूम होगा वो क्या होगा, इसका आंसर वो है लेफ्टिनेंट गवर्नर। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 3। एक सेकेंड क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास देखिए कंप्लीट। चलिए, the chief minister of the UT of Jammu and Kashmir should communicate all the decisions of the Council of Ministers relating to the administration of the affairs of the Union Territory and proposals for legislation to। जो चीफ मिनिस्टर है, ठीक है ना, UT ऑफ जम्मू कश्मीर का, वो कम्युनिकेट करेगा जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के डिसीजंस हैं, ठीक है ना, रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ UT और प्रोपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन। तो किसके साथ मतलब ये कम्युनिकेट करेगा, LG के साथ करेगा, प्राइम मिनिस्टर के साथ करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ करेगा, या प्रेसिडेंट के साथ करेगा। देखिए जब UT है तो UT में आपको क्या करना पड़ेगा, फिर LG साहब से क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, हाँ जैसे पहले सरकार थी ना, बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट थी, तो उस वक्त इतना मतलब उस वक्त गवर्नर जो थे उनके आपको हर चीज़ पर उनसे इसमें कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अब जो UT है ना तो उसमें आपको कम्युनिकेट करना ही पड़ता है। ठीक है ना, हाँ चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में मेक लॉज फॉर एनी पार्ट ऑफ द UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिलेटेड टू एनी मैटर स्पेसिफाइड इन द स्टेट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट। तो इनमें से कौन सा है जिसके ऊपर वो लॉ नहीं बना सकती है। ठीक है ना, पब्लिक ऑर्डर एंड पॉलिस है, ट्रेड एंड कॉमर्स है, लैंड टैक्स एंड स्टेट ड्यूटी है, या फिर लैंड टैक्स एंड पिलग्रिमेज है। तो क्या है, किसके ऊपर नहीं बना सकती है, वो पब्लिक ऑर्डर एंड पॉलिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 5, हु शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल कौन है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से, स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली है, डिप्टी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली है, या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो क्या है इसका आंसर, वो होगा आपके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ए पार्ट इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। अकॉर्डिंग टू JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 द UT क्रिएटेड विदाउट लेजिस्लेचर। कौन सी है, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, जम्मू या फिर करगिल। आई होप ये सबको मालूम होगा ये विदाउट लेजिस्लेचर हमारे वो कौन सी है, लद्दाख। ओके नेक्स्ट, द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 रिसीव्ड असेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑन। तो कब इसको प्रेसिडेंट असेंट मिला था, 7 जुलाई 2019 को, 8 को, 9 को, या फिर 11 को। तो कब मिला था ये, 9 अगस्त 2019 को। ठीक है ना, देखिए 5 अगस्त को राज्यसभा में इसको पेश किया था। ठीक है ना, 5 को राज्यसभा में, 6 को कहाँ पर, लोकसभा से पास हो गया था, और 9 को प्रेसिडेंट का सेंट मिल गया था उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए जितनी भी चीज़ें ऑलरेडी आपने पढ़ी हैं, लेकिन यहाँ पर बोलने से ये क्या होगा कि, या फिर दोबारा सुनने से ये होगा कि आपको वो रिवाइज हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, एज पर द JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019
हाउ मेनी वीमेन रिप्रेजेंटेटिव्स कैन बी नॉमिनेटेड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर। अभी हमने क्वेश्चन ऊपर करा है, लेकिन वो क्वेश्चन जो था वो मतलब आप देखेंगे तो बिल्कुल इसी से मिलता जुलता था। ठीक है ना। तो बताएं कितनी वुमेन को नॉमिनेट कर सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या 6 हैं। ये कितनी है? 2 हैं। अभी हमने ऊपर कराई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। एज पर द प्रोविजन ऑफ JNK Reorganization Act 2019 विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अप्लीकेबल टू द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि अप्लीकेबल रहेगा यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर के जम्मू कश्मीर के लिए। ठीक है ना, एज पर JNK Reorganization Act 2019। ठीक है, आर्टिकल 238 है, 238A है, 236 या 239A है। तो कौन सा है वो होगा आपके पास 239A। ठीक है, जम्मू कश्मीर 239A पर है और लद्दाख जो है वो 239 पर है। ठीक है, और ये मॉडल जो था मतलब अगर आप इस 239A आर्टिकल की बात करेंगे तो ये प्रोविजंस जो थी ना वो पहले एप्लीकेबल थी। मतलब शुरू में ये लाई गई थी किसके लिए? पुडुचेरी के लिए। ठीक है ना, तो पुडुचेरी हमारा जो जम्मू कश्मीर जो अगर आप इसमें देखेंगे ये भी पुडुचेरी मॉडल है, पुडुचेरी बेस्ड मॉडल है ये। ठीक है ना, उसी तरह से जो लद्दाख है वो किस पर है आप देखेंगे तो वो चंडीगढ़ पर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। एज पर द JNK Reorganization Act 2019 द यूटी ऑफ लद्दाख कंप्राइजेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। तो कौन सी है? करगिल एंड ले है, डोडा एंड कठुआ है, रामबन एंड कुलगाम है या फिर ले एंड पुंछ है। आई होप कि भी सबको मालूम होगा कौन सा करगिल एंड ले डिस्ट्रिक्ट है वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। एज पर ऑफ 2021 द JNK Reorganization Act 29 कंसिस्ट ऑफ। तो क्या है इसमें 103 सेक्शन 5 शेड्यूल हैं, 105 सेक्शन 7 शेड्यूल हैं, 107 सेक्शन 7 शेड्यूल हैं या फिर 107 सेक्शन 5 शेड्यूल है। तो क्या है इसमें 107 सेक्शन और 5 शेड्यूल है। नेक्स्ट, एज पर द JNK Reorganization Act 2019 द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ JNK शैल बी। तो अकॉर्डिंग टू इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं वो कितने होंगे? 90 है, 97 है, 115 है या फिर 107 है। तो अगर आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू रीऑर्गेनाइजेशन 2019 उसमें टोटल मेंबर्स जो हैं, टोटल नंबर मेंबर्स जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में वो कितने होंगे? वो होंगे आपके पास 107। ठीक है, लेकिन हाँ एक चीज़ याद रखना, जब इसमें अगर आप देखेंगे अमेंडमेंट लाई है, ठीक है ना, बाद में जब डिलिमिटेशन हुई है तो उसमें इंक्रीज होकर ये अब 114 हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट ये कितनी है? 107 है। ठीक है ना, आफ्टर अमेंडमेंट इन दिस एक्ट ये हो जाती है कितनी है? 107 से लेकर इंक्रीज हो जाती है कितनी? 114। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 13। A list of all central laws made applicable to the UT of JNK is provided under which schedule of the JNK Reorganization Act 2019। एक लिस्ट जो लिस्ट ऑफ ऑल सेंट्रल लॉज जो एप्लीकेबल होंगे यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वो किस शेड्यूल के अंडर जो है, मतलब JNK Reorganization Act का कौन सा शेड्यूल है जिसमें ये प्रोवाइड करा है। ठीक है ना, कि जो लिस्ट है, लिस्ट ऑफ सेंट्रल लॉज जो है वो एप्लीकेबल होंगे कहाँ पर? यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर में। तो कौन सा शेड्यूल है ये? सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है या फिफ्थ है? तो फिफ्थ शेड्यूल में ऐसा है। ठीक है ना, हाँ कुछ सेंट्रल लॉज भी एप्लीकेबल रहेंगे और स्टेट लॉज भी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास व्हाट डज सेक्शन 9 ऑफ द JNK Reorganization Act 2019 डील विद। तो किसके साथ डील करती है? एलोकेशन ऑफ सीटिंग मेंबर्स, अमेंडमेंट ऑफ फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट ऑफ सेकंड शेड्यूल या फिर डाटा सेविंग पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर। तो क्या होगा इसका? वो होगा आपके पास एलोकेशन ऑफ सीटिंग मेंबर्स। कि सीटिंग मेंबर्स की पोजीशन क्या रहेगी वो बताती है सेक्शन कौन सी? सेक्शन 9 किसकी? JNK Reorganization Act 2019 की। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। विच क्लास या फिर सेक्शन ऑफ JNK Reorganization Act 2019 डील्स विद द अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल्स किस सेक्शन में है? जो अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल्स है ना ये किस सेक्शन से डील करती है? 36 है, 39 है, 41 है या 43 है? तो कौन सी है? ये 43 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 47 ऑफ द JNK Reorganization Act 2019। तो सेक्शन 47 है JNK Reorganization Act 2019 में, जिसमें कहता है कि इन विच लैंग्वेज विल द बिजनेस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूटी नॉट बी कंडक्टेड। तो किस लैंग्वेज में नहीं कंडक्ट की जाएगी? ठीक है ना, मतलब बाकी में वो क्या की जाएगी? कंडक्ट की जाएगी, लेकिन इनमें से कौन सी है जिस लैंग्वेज में जो लेजिस्लेटिव असेंबली की यहाँ पर यूज़ नहीं होगी? कौन सी है वो? कश्मीरी है, इंग्लिश है, हिंदी है या कन्नड़ है? कन्नड़ है। तो अगर आप देखेंगे तो कन्नड़ जो है इसका कोई यूज़ वगैरह नहीं होना यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। विच सेक्शन क्लास ऑफ द JNK Reorganization 2019 डील्स विद द सेक्रेटरीट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो
इसके साथ सेक्रेटरी ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ कौन सा सेक्शन डील कर रही है? 49 है, 50 है, 51 है या 52 है? तो कौन सी है ये? 51। ओके, चलिए नेक्स्ट है, देखिए, एज पर द J&K Reorganization Act, the authoritative texts of all orders, rules, regulations and bylaws issued under any law made by the legislative assembly will be in। तो देखिए, लेजिस्लेटिव असेंबली अगर कोई भी क्या करती है, मतलब कोई ऑर्डर लाती है, रूल्स लाती है, रूल्स रेगुलेशंस को लेकर जो भी अथॉरिटेटिव टेक्स्ट होंगे ना, वो इशू होंगे किस लैंग्वेज में, हमें ये बताना है। इंग्लिश में होंगे, कश्मीरी में होंगे, हिंदी में या फिर कन्नड़ में। अगर इसके आंसर की बात करें तो वो किस में होंगे? इंग्लिश में होंगे। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 ऑफ द J&K Reorganization Act 2019, हु हैज़ द पावर टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो किसके पास ऐसी पावर होती है इसमें ऑर्डिनेंस को क्या करने के लिए? जारी करने के लिए, ठीक है ना, उसको इनिशिएट करने के लिए, उसको पास करने के लिए किसके पास ऐसी पावर होती है जो ड्यूरिंग रिसेस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली क्या कर सकते हैं उसको, वो मतलब उस ऑर्डिनेंस को क्या कर सकते हैं? पास कर सकते हैं वो, ठीक है। तो किसके पास होती है? लेफ्टिनेंट गवर्नर के, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आई होप ये सब कमान होगा, वो होता है आपके पास कौन सा? लेफ्टिनेंट गवर्नर। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए, हाउ मेनी मेंबर्स कैन द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूटी ऑफ J&K नॉमिनेट टू द लेजिस्लेटिव असेंबली इफ वुमेन आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। देखिए, वुमेन की रिप्रेजेंटेशन के लिए जब उनको लगे कि हाँ ज़रूरत है और नॉमिनेट करना चाहिए, तो उस वक्त वो कितनी वुमेन को नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है ना, जो गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। 1 है, 2 है, 3 है या 4 है? तो कितनी कर सकते हैं? 2 को। बी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट है, अंडर द J&K Reorganization Act 2019, द टोटल नंबर ऑफ सीट्स in the legislative assembly of the UT of Jammu Kashmir to be filled by persons chosen by direct election shall be। तो कितनी होंगी वो? 101, 120, 107 या 124? तो बाई डायरेक्ट इलेक्शन अगर आप देखेंगे तो वो आपके पास होंगी कितनी? 107, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 22 हमारे पास, who shall not vote in the first instance in the legislative assembly but shall have and exercise a casting vote in the case of an equality of votes under the J&K Reorganization Act 2019। वोट्स अगर आप देखेंगे कोई भी जीत नहीं रहा, इक्वल है, तो उस वक्त मतलब ये पावर किसके पास होती है कि वो अपना वोट क्या कर सकता है? कास्ट कर सकता है। डिप्टी स्पीकर और पर्सन एक्टिंग एज सच, स्पीकर और पर्सन एक्टिंग एज सच, चीफ मिनिस्टर या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो किसके पास ऐसी पावर होती है? स्पीकर और एज सच पर्सन, ठीक है। बी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 है, एज पर द J&K Reorganization Act 2019, an administrator will be appointed under Article 239 of the Constitution of India for the UT of J&K and she shall be designated as। तो एज पर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया जाएगा अंडर आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड ही विल बी डेजिग्नेटेड एज यूटी एडमिनिस्ट्रेटर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, डिप्टी गवर्नर या फिर एडवोकेट जनरल। तो उसको अपॉइंट किया जाएगा एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है ना। देखिए ये चीज़ याद रखना, अंडर आर्टिकल 239 एलजी को क्या किया जाता है? अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है ना। जो अगर आप देखेंगे हमारे यहाँ पर गवर्नर को अपॉइंट करते हैं तो आर्टिकल 239 के अंडर अपॉइंट करते हैं, ठीक है, 239, ठीक है ना। हाँ, तो बाकी ये भी चीज़ याद रखना कि 239A जो है ना, 239A उसकी प्रोविजंस, जो आर्टिकल 239 की प्रोविजंस है वो अप्लीकेबल है कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। और 239 जो है इसके अंडर एलजी को क्या किया जाता है? अपॉइंट किया जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 24, देखिए क्या है, The J&K Reorganization Act 2019 has introduced certain changes in the states and UTs section of Constitution. Accordingly, which of the following schedules of the Constitution has been amended? तो अगर आप देखेंगे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में, जिसमें बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो स्टेट्स में और जो यूटी सेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन की उनमें लाई गई हैं, ठीक है ना। तो इसमें यही वो पूछ रहा है कि कौन सा जो शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड करा गया, ठीक है ना। तो उसके अमेंड करने से मतलब ये चेंजेस जो हैं वो लाइए। तो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फिफ्थ है? अगर इसकी बात करें तो वो आपके पास है कौन सा? फर्स्ट शेड्यूल। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, which section of the J&K Reorganization Act 2019 deals with the inconsistency between laws made by the Parliament and laws made by the Legislative Assembly of the UT of Jammu and Kashmir। तो कौन सा सेक्शन डील करती है जब इनकन्सिस्टेंसी हो किसके बीच में? पार्लियामेंट के बीच में और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर के। 35 से 34 से 36 है या 38 है? बताएं क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास 35, ठीक है ना। मतलब सेक्शन 35 जो है वो इसके बारे में बताती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26, देखिए क्या है, एज पर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 239A द यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर विल बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द प्रेसिडेंट
थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर। देखिए एडमिनिस्टर कर रहा है इसको, प्रेजेंट कर रहा है, लेकिन किसके थ्रू, उन प्रेसिडेंट ने क्या करा होता है आगे, एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करा होता है, ठीक है ना। द एडमिनिस्ट्रेटर इज डेजिग्नेटेड एज, तो उसकी डेजिग्नेशन क्या होती है, एलजी, गवर्नर, स्टेट काउंसलर या फिर वाइस चांसलर। तो क्या होती है, आई होप ये अभी इसी से एक ऑलरेडी क्वेश्चन जुड़ा हुआ किया है, तो क्या होता है वो एलजी होता है, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, हाउ मेनी सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल रिमेन वैकेंट अंटिल द टाइम द एरिया ऑफ JNK अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान सीज टू बी सो। तो अगर आप देखेंगे ना, जैसे वही है हमारा कि जम्मू कश्मीर का जो है, मतलब जो वैकेंट सीट्स है ना वो POK के लिए, ठीक है ना, POK के लिए जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, ठीक है ना, तो उसके लिए जो ऑलरेडी वैकेंट सीट्स हैं वो हैं कितनी रखी हुई हैं, 40 से 29 से 32 से 24 से, कितनी है वो 24। चलिए नेक्स्ट है, द प्रोविजंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स, तो इनमें से कौन से आर्टिकल्स हैं जिनके प्रोविजंस जो हैं, मतलब अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में देखेंगे उनके कौन से आर्टिकल्स के प्रोविजंस जो हैं वो अप्लाई होंगे इन रिलेशन टू ड्यूटी ऑफ JNK द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मेंबर्स देयरऑफ। तो कौन से आर्टिकल 324, 25, 26, 27 और 29, आर्टिकल 314, 15, 16, 17, 19, आर्टिकल 334, 35, 37, 39 या फिर आर्टिकल 224, 25, 26, 27 और 29। तो कौन से होंगे वो होगा आपके पास आर्टिकल 324, 25, 26, 27 एंड 29। ओके, ए पार्ट। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है क्वेश्चन 29, विच सेक्शन ऑफ द JNK Reorganization Act 2019 क्लेरिफाइज द पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन टू मेंटेन डिलिमिटेशन ऑर्डर्स अप टू डेट। तो कौन सा सेक्शन इसके साथ डील करती है, 55 है, 58 है, 60 है या फिर 61 है। तो बताएं क्या होगा इसका आंसर, वो होगा आपके पास कौन सा सेक्शन डील करती है वो 61 के साथ। नेक्स्ट, विच सेक्शन ऑफ JNK Reorganization Act 2019 आउटलाइंस द पावर टू अडेप्ट लॉस। तो कौन सी सेक्शन डील करती है इसके साथ, 90 है, 91 है, 95 है या फिर 96 है। तो कौन सी है वो 96। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, विच सेक्शन ऑफ द JNK Reorganization Act 2019 डील्स विद द कंटिजेंसी फंड ऑफ द ड्यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 69 है, 67 है, 65 या फिर 63। तो कौन सा है ये है आपके पास 69। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 32, बस थोड़े क्वेश्चन बचे। विच क्लास ऑफ द JNK Reorganization Act 2019 outlines the provisions relating to all India services। तो कौन सेक्शन इसके साथ डील करती है, प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑल इंडिया सर्विसेज, 88 है, 94, 95 या 91। तो कौन सी है वो 88, ठीक है, ए पार्ट इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 ऑफ द JNK Reorganization Act 2019, सेक्शन 53 में बताया हुआ है, मतलब सेक्शन 53 कहती है JNK Reorganization Act 2019 की कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है शुड नॉट कंसिस्ट ऑफ मोर देन, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो ज़्यादा नहीं होने चाहिए, -% ऑफ टोटल मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो भी होगी उसके जितने मेंबर्स होंगे उनमें कितने % से ज़्यादा जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं होने चाहिए, 5 है, 7 है, 10 है या फिर 13 है। तो कितना है वो 10, मोर देन 10% नहीं होने चाहिए वो, ठीक है, कम चले लेकिन ज़्यादा नहीं होने चाहिए उससे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 34 कहता है, विदाउट प्रेजुडाइज टू सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 14 की सबसेक्शन 3 है, उसमें कहता है कि JNK Reorganization Act 2019 मतलब 2019 की सेक्शन 14 की सबसेक्शन 3 है, द नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ड्यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर शैल बी इंक्रीज्ड फ्रॉम 107 टू कितने, 107 से इंक्रीज करके कितनी मतलब 107 से इंक्रीज करके कितनी तक की जाएंगी ये, 121, 120, 110 या 114। तो अगर इनकी बात करें जब अमेंडमेंट हो चुकी है ऑलरेडी, ये सब कुछ हो चुका है, तो आप अपने याद रखना है कि सेक्शन 14 की सबसेक्शन 3 है, उसमें ये कहा गया कि 107 से लेकर कितनी करनी है, 114 तक करनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 35, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम बिलो। द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा, बिल्कुल हुआ था। द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल मेड द ड्यूटी ऑफ लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर, ये भी क्या है, सही है, बताएं क्या होगा इसका आंसर, दोनों में इसके सही है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, हु एडमिनिस्टर्ड द ड्यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एडमिनिस्टर करता कौन है इसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ मिनिस्टर या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कौन करता है ये, किसकी सुपरविजन में होता है ये होता है आपके पास प्रेसिडेंट की सुपरविजन में। देखिए एडमिनिस्टर वो करते हैं लेकिन आगे वो एडमिनिस्ट्रेटर भेजते हैं, ठीक है ना, प्रेसिडेंट कौन करता है, एडमिनिस्ट्रेट
एडमिनिस्ट्रेटर को करते हैं वो अपॉइंट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है? वो एलजी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हु वाज द चीफ ड्राफ्टर ऑफ आर्टिकल 370, तो चीफ ड्राफ्टर कौन है? एन गोपाल स्वामी अयंगर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या फिर एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। तो क्या होगा इसका आंसर? एम गोपाल स्वामी अयंगर। पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में ये कैबिनेट मिनिस्टर थे, लेकिन इनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं था, ठीक है ना। उनको काम यही दिया था कि जब जम्मू कश्मीर जुड़ गया था ना, उसके साथ मतलब एक्सेशन हो गई थी, ठीक है ना, तो उसके बाद इनको काम यही दिया गया था कि अब इस चीज़ के ऊपर आपने क्या करना है, काम वगैरह करना है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? Until the J&K Reorganization Act 2019, the Lok Sabha seats delimitation J&K was controlled by Jammu and Kashmir Constitution, Constitution of India, Jammu and Kashmir Representation of the People Act 1957 या फिर Chief Minister of the State। तो क्या है इसमें? Constitution of India। Next, who was the ruler of Jammu and Kashmir to sign the instrument of accession with India? कौन है? वो महाराजा गुलाब सिंह, ये हरि सिंह, गुलाब सिंह, रंजीत सिंह या फिर कोई नहीं। तो कौन था? ये महाराजा हरि सिंह, ठीक। नेक्स्ट एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। Which section of the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 abolished the Legislative Council of the existing state of Jammu and Kashmir? देखिए हमारा जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, ठीक है ना, उस लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। लेकिन वो वही बता रहा है कि कौन सी सेक्शन है J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की जो क्या करती है, जिसने क्या कर दिया मतलब उस लेजिस्लेटिव असेंबली को, सॉरी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं, लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया, ठीक है ना। तो किस सेक्शन में ये बता रखा है? कौन सी सेक्शन कहती है ये? 57 कहती है, 58 सबसेक्शन 2, 55 या 59। तो कौन सी कहती है? 57 कहती है, ओके। चलिए यही थे इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड और कुछ प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस, ठीक है ना, जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है ना। जैसे कि पटवारी का तो एग्ज़ाम उसके लिए तो ये मेन है, ठीक है ना, लेकिन अगर आप देखेंगे JKP कांस्टेबल का हो गया, उसके साथ JKP SI का हो गया, और भी आगे आने वाले जैसे जूनियर असिस्टेंट का हो गया, ठीक है ना, बहुत सारे एग्जाम हैं जिन सब एग्जाम के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप जरूर देखें, शेयर भी आगे ज़रूर करें, और पहले भी जो मैंने इस वीडियो के साथ एक दूसरी भी लगाई है उसको भी देख लें, और यहीं से आपको क्वेश्चन जो देखने को मिल जाना है, ठीक है। बाकी हाँ वीडियो आपको कैसी लगी है, जो MCQ सबके लिए लाया है, कैसी लगे है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दे। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचती है। चलिए रखिएगा अपना हेल्थ, टेक केयर, गुड बाय।